कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो अब बात यह है कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियोस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो लीजिए, आज से मिलने लगेगी। अब बात यह है कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कल से क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो बात यह है कि छोटी सी बात आपको देखनी है, ध्यान देनी है। वो ये कि देखिए, मेरे पास ये 6th क्लास की बुक है जैसे, ठीक है, ये मेरे पास बुक है। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये पहला चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है, 6th क्लास की बुक है, इसका पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी है ये। अब पहला चैप्टर जो है इसमें बच्चे क्या करते हैं कि सीधा चैप्टर 1 पे गए और 1.1 खोल ली, एक्सरसाइज 1.1। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ये रही एक्सरसाइज 1.1। अब ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 कौन से पेज नंबर पे, 12 पेज नंबर इसका क्या है, 12। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो शुरू के 10 पेजेस हैं या 11 पेजेस हैं, इन पे भी तो हमें ध्यान देना है। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज तो हमारे रिवीजन के लिए है। मेन बात यही है कि एक्सरसाइज किस लिए, हमारे रिवीजन के लिए, कि जो हमने पढ़ा है वो हम कर लें। लेकिन बात यह है हम सिर्फ रिवीजन की चीज़ ही कर लेते हैं, वो मेन चीज़ें तो छूट गई। तो यही बात है, हमें वहाँ से चालू करना है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें एक्सरसाइज 1.1 पे ध्यान नहीं देना है, 1.1 पे ध्यान देना है। वो 1.1 क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, पूरा A to Z लिख दूंगा कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है तब तो ये एक्सरसाइज रट लो और काम खत्म। लेकिन अगर सही में पढ़ना है, सही में सीखना है, तो उसके लिए तो एक एक पेज पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, मेहनत करिए, सीखिए। मैं हर चीज़ एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा, ठीक है। और मेन बात है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, चाहे तो इसको माता पिता भी देख सकते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें भी सीखने के लिए मिलेगा और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए भी हो सकता है। जिसको भी सीखने की इच्छा है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब बात यह है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि क्या 1.1 है, क्या 1.2 है, उस तरीके से, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो हमें करना क्या है, ऐसे ये देखिए लिखा होता है 1.1 इंट्रोडक्शन, फिर आगे चलेंगे तो कभी 1.2 आएगा, फिर 1.2.1 आएगा। तो मैं प्रॉपर आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ। तो जैसा मैंने बोला था कि मैंने 1.1, 1.2 ऐसे करके लिख दिया है। अब बस बात यही आती है कि ये आए कहाँ से या कैसे लिखे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमें पता है अब हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, नंबर सिस्टम। 9th क्लास का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो जिस भी चैप्टर का हमें ये चीज़ें लिखनी है उसके हम सबसे पहले पेज पे जाएंगे। तो हम नंबर सिस्टम के सबसे पहले पेज पे आ गए। अब बात यह है कि यहीं पे हमें ये 1.1 दिख जाएगा, इंट्रोडक्शन। ये देखिए लिखा हुआ है इसके आगे, तो मैंने लिख दिया 1.1। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन। फिर हमें क्या करना है कि आगे बढ़ना है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें 1.2 भी मिल जाएगा। तो जब हम आगे बढ़े तो क्या हुआ कि हमें एक एक्सरसाइज मिल गई, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एक्सरसाइज 1.1 है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यही एक्सरसाइज के बाद क्या है, 1.2 है, तो यहाँ 1.2 लिख दिया। फिर इरेशनल नंबर। तो इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे कि कब कौन सी एक्सरसाइज आई और किस सीक्वेंस में हमारा 1.1, 1.2 चल रहा है। तो अब आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़े तो ऐसे करते करते 1.3 आया, 1.4 आया, 1.5 आया, 1.6 आया, और एंड में फिर हमें समरी दी जाती है। पूरे चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा उसकी पूरी की पूरी समरी हमें दे दी जाती है। तो इस तरीके से ये हमें बना लेना है। फिर मैंने आपसे कहा था कि इस 1.1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला 1.1 है, मतलब एक्सरसाइज से ज़्यादा ये है। क्यों? क्योंकि हमें पहले ये पढ़ना चाहिए हमेशा, उसके बाद ये पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कल से, तो मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा कि पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। ऐसे हम सीधा, ऐसा नहीं है एक्सरसाइज 1.1 के बाद 1.2 पढ़ने लगेंगे। पहले हमें ये वाला 1.2 पढ़ना है। तो इस बात पे आपको ध्यान अच्छे से देना है। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, जिसकी मदद से आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अब से जब भी हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे तो हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस टेबल की मदद से हमें एक आइडिया लग जाता है कि हम किस सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फिर फ्यूचर में कभी अगर हम रिवीजन करते हैं
तब भी हमें ये काम आता है, हमें याद आ जाता है कि हमने किस सीक्वेंस में इस चैप्टर को पढ़ा था। और मुझे उम्मीद है ये आपको बनाना भी आ गया होगा और बाकी जब भी मैं नया चैप्टर चालू करूंगा ये आपको मिल जाया करेगा। उसके बाद ये आपकी मर्जी है, चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है पूरा तरीका समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप इससे पढ़ सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अच्छे से पढ़िए, सीखिए और समझिए और आगे बढ़िए। और एक बात, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है तो आप प्ले स्टोर से बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, ऐप अवेलेबल है एनसीईआरटी का, और बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो वहां से भी आप क्लिक करके बुक को डाउनलोड कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे पढ़ने के तरीके सीखने के लिए मिलते रहें और हम भी मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके क्लासमेट्स को, आपके दोस्तों को भी सीखने का मौका मिले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।